हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ जो कि यूपीपीएससी रिजल्ट से रिलेटेड है। और एक टॉपिक और अब मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, वो है स्पीड पोस्ट। जो भी कैंडिडेट ने स्पीड पोस्ट किया है तो क्या उन्होंने स्पीड पोस्ट किया है वो सही है या फिर गलत, इस पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, टोटल जो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट थे उसमें से 20,181 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। और उसमें से 20,181 लोगों में से लगभग सभी लोगों ने स्पीड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी सबमिट किए और फिर उसका जो स्कैन कॉपी निकला हुआ था उसको सेंड करना था प्रयागराज में। और उसके लिए आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो नोटिफिकेशन में दिया था कि जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करना था वो पंजीकृत डाक के द्वारा सेंड करना था। बहुत से लोगों ने अगर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी तो उन्होंने सही तरीके से भेज दिया होगा। रजिस्ट्री करना था और बहुत से लोगों ने गलती कर दी है कि स्पीड पोस्ट सेंड कर दिया गया। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पंजीकृत डाक और फिर व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर 3 पे सबमिट करना था। इसमें कहीं पे भी स्पीड पोस्ट का जिक्र नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक ही चीज़ें नहीं हैं दोनों चीज़ें। रजिस्ट्री का मतलब सिर्फ रजिस्ट्री ही करना होता है, उसके लिए अलग प्रोसेस है, और स्पीड पोस्ट जो होता है वो अलग प्रोसेस है। तो जिन लोगों ने स्पीड पोस्ट किया उनके लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि ऐसे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है। पिछली बार की वैकेंसी में जिन लोगों ने स्पीड पोस्ट किया था उनके नाम बहुत से लोगों के नहीं आए थे। तो जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया आयोग में जाके कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट सेंड नहीं दिखाए जा रहे, उन लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचे थे, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया था। आरटीआई फाइल जब उन्होंने किया था तब उनमें ये रिस्पॉन्स आया था कि आप लोगों ने जो फॉर्म सेंड किया था वो उनके पास नहीं पहुंचा था क्योंकि उन्होंने स्पीड पोस्ट से सेंड किया था। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगी। आरटीआई की जो कॉपी है वो भी दिखाऊंगी कि कैसे स्टूडेंट ने फॉर्म भेजा था लेकिन उनके पास नहीं पहुंचा था। तो इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली। तो सबसे पहले आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पंजीकृत डाक के द्वारा भेजना है। और पंजीकृत डाक जो होता है रजिस्ट्री होता है, ना कि स्पीड पोस्ट। आप किसी भी डाक खाने पर जाके एक बार पूछोगे तो यही चीज़ें वो भी बताएंगे कि पंजीकृत डाक का मतलब होता है रजिस्ट्री। और इसमें कहीं पे भी आपका स्पीड पोस्ट का नाम नहीं दिया हुआ, स्पीड पोस्ट नहीं करना था। अब जिन लोगों ने कर दिया है उसके लिए भी क्या मैं ऑप्शन बताऊंगी, आप उसको लास्ट में वीडियो तक आप देखते रहिए, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले पंजीकृत डाक, इसका मैं आपको एक प्रूफ दिखा देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि नहीं स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक ही होता है। आप जस्ट गूगल पे सर्च करना तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं और क्यों स्पीड पोस्ट से सेंड नहीं करना था। तो सबसे पहले आप देखो, गूगल पे सर्च करना, इसका लिंक मैंने आपको दिया है कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों ही भारत के डाक विभाग के दो अलग अलग सेवाएं हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट की अपेक्षा जल्दी डिलीवरी करता है। स्पीड पोस्ट आपका जो भी चीज़ें डिलीवर करना है वो जल्दी स्पीड से डिलीवर कर देगा। स्पीड पोस्ट को टाइम बाउंड पोस्ट कहा जाता है, मतलब एक लिमिटेड टाइम में आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। और रजिस्टर्ड पोस्ट को सिक्योर पोस्ट कहा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योर इसलिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, ठीक है, तो बहुत सिक्योरिटी के साथ स्पीड पोस्ट जब आप करते हो तो इसमें जिस पर्सन का भी नाम लिखा होता है, तो जब तक वो पर्सन उस चीज़ को रिसीव नहीं करता है, रिसीविंग आपको मिलेगी, जब तक रिसीव नहीं करता है तो वहाँ पे वो किसी को नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने स्पीड पोस्ट किया तो वो एड्रेस बेस्ड होता है, ठीक है, उस एड्रेस पे कोई भी अगर रिसीव करता है तो वो उस चीज़ को रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्री करते हैं तो जिस पर्सन के नाम से आप सेंड करते हैं वही उसको रिसीव करता है। तो यही डिफरेंस है इसमें, इसीलिए उन लोगों ने रजिस्टर्ड पोस्ट ही लिखा था, स्पीड पोस्ट का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। अभी आगे इसमें आप देखो तो स्पीड पोस्ट की डिलीवरी एड्रेस स्पेसिफिक होती है, मतलब एक एड्रेस पे स्पीड पोस्ट चला जाता है, वहाँ पे जो भी होगा उस चीज़ को रिसीव कर लेगा। जबकि रजिस्टर्ड पोस्ट की डिलीवरी एड्रेस स्पेसिफिक होती है, ठीक है। एड्रेसेस मतलब कि जो पर्सन होता है उसके लिए होता है। जैसे मान लो कि मेरे नाम से रजिस्ट्री आया तो सिर्फ मैं ही रिसीव करूँगी। अगर मेरे नाम से स्पीड पोस्ट आया तो उसको फैमिली मेम्बर्स में अगर वो एड्रेस मिलता है तो कोई भी रिसीव कर सकता है। जहाँ स्पीड पोस्ट 2 से 3 दिन लेता है वे रजिस्ट्री 2 से 5 दिन लेता है। टाइमिंग इसकी ज़्यादा है रजिस्ट्री की,
स्पीड पोस्ट सेवा एक सस्ती कीमत पर है, जबकि पंजीकृत मतलब जो रजिस्ट्री है उसका चार्ज ज़्यादा लगता है। स्पीड पोस्ट एक पंजीकृत पोस्ट की तरह अतिरिक्त कवर प्रदान नहीं करता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट जो है वो पंजीकृत डाक की तरह क्या करता है कि मतलब आपका जो सेफ्टी है वो नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से आयोग ने सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत डाक से ही भेजने को बोला था। जिन लोगों ने मान लीजिए कि स्पीड पोस्ट कर दिया है, अगर उनकी किस्मत अच्छी होगी तो स्पीड पोस्ट अगर आयोग के पास पहुंच गई होगी, अगर उन्होंने उसको प्रेफरेंस दी होगी तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि टोटल बच्चे हैं आपके 20,000 स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट्स में आखिर में 3,000 स्टूडेंट का ही तो सिलेक्शन करना है। तो आयोग के पास एक और ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट को छांटने का। तो ये भी एक, और पिछली बार का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसके प्रूफ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि ऐसे कैंडिडेट्स बहुत से थे जिन्होंने अच्छे खासे उनके नंबर थे, मेरिट थे, फिर जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें उनका नाम नहीं था, तो उन्होंने RTI फाइल किया। तो RTI फाइल करने के बाद उनको ये रिस्पॉन्स मिला। मैं रिस्पॉन्स की कॉपी भी आपको दिखाऊंगी। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। तो उन्होंने अपने जो स्पीड पोस्ट किए थे उसका जो स्लिप मिलता है फिर से उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि आपने स्पीड पोस्ट किया था और स्पीड पोस्ट कहीं पे भी आपको नहीं बोला गया था। तो ये भी एक फॉर्म को रिजेक्ट करने का, कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का एक ऑप्शन उनके लिए बन सकता है। जिन लोगों ने स्पीड पोस्ट नहीं किया उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। और मेरे जानने में जिन लोगों ने स्पीड पोस्ट किया था, बाद में जब उनको पता चला कि स्पीड पोस्ट नहीं करना था तो उन्होंने बाई हैंड दूसरी कॉपी प्रयागराज में सबमिट किया। तो जिन लोगों ने अगर भेज भी दिया तो निराश होने की बात नहीं है। हो सकता है कि लोक सेवा आयोग इसके लिए कोई भी इशू ना खड़ा करे, तो अच्छी बात है। अगर बाद में कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसके लिए भी अगर यूनिटी रहेगी तो शायद कुछ हो सकता है। और आप मेरे कमेंट सेक्शन में अगर जिन लोगों ने भी स्पीड पोस्ट किया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि स्पीड पोस्ट आपने किया है कि नहीं किया। और दूसरी बात है कि जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर अच्छा खासा है लेकिन नाम नहीं आया, तो वो लोग भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि क्या सच में उन लोगों का नाम नहीं आया और उनके नंबर अच्छे हैं। और दूसरी बात कि रिज़ल्ट में सिलेक्शन किसका होगा, तो सिलेक्शन सबसे पहले बात ये है कि एक पर्टिकुलर अभी मेरिट बनाई जाएगी, क्योंकि संविदा वालों ने अगर सही से एक्सपीरियंस भरे हुए हैं, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस का सही से प्रूफ दिया हुआ है, तो उसके बाद ही उनकी जब तक मेरिट नहीं बन जाएगी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो कोई भी यूट्यूबर ये गेस नहीं कर सकता कि कितने नंबर का सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आयोग ही बता सकता है कि कितने नंबर का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ सकती कोई भी ये परसीव नहीं कर सकता है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन में सबसे पहली बात कि प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ संविदा वालों को मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी, क्योंकि उन लोग के पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। अगर उनके रिटन एग्ज़ाम में नंबर कम होंगे तभी जाके जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। अगर उनके भी नंबर फ्रेशर्स के बराबर हैं, 30 से 35 से 40 नंबर्स हैं, तो फिर मोस्टली चांसेस हैं कि संविदा वालों को प्रेफरेंस मिले। प्रेफरेंस उनको तब मिलेगी जब उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने लगाया है वो सही होगा, एक्यूरेट होगा, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो सही होंगे। तो उसके हिसाब से तो जितने भी यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा, इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा, तो उसका कोई भी उन लोग के पास प्रूफ नहीं है कि इतने, बस वो अपने मन से बता रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आयोग नहीं बताता कोई भी फिक्स नहीं है कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। और जिन लोगों ने स्पीड पोस्ट किया है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपने स्पीड पोस्ट किया या फिर रजिस्ट्री की है। और ये भी बताएं कि क्या आपको पहले से पता था कि रजिस्ट्री ही करनी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो ऐसे ही चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।